अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब में पहले मैं ASJ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि ASJ न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर जनाब मोहम्मद जावेद साहब बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ सोच के साथ नई नस्ल को और कौम को क्या फ़ायदा पहुंच सकता वो मुद्दों को उठा रहे हैं। और आज जो हमारी गुफ्तगू होने जा रही है वो है हमारी नई नस्लों को जॉब अपॉर्चुनिटीज से वाकिफ कराना, ताकि जो है वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सके। और जैसा कि अक्सर गिला है हम सबका कि हमारे जो है मौक़े दस्तयाब नहीं है, मौक़े दस्तयाब नहीं होते बल्कि मौक़ों को हासिल कर लेना पड़ता। जब मौका हमारे सामने आया तो उसको आगे बढ़ के हम हासिल करें तो हासिल हो सकता। तो उसी तरीके से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 3 एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट्स होने जा रहे हैं और इसका एग्जाम होने जा रहा। उस सिलसिले में आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, आपकी क्या एज होना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना है, वो हम डिस्कस करेंगे। सब में पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसा कि BA, BCom, BSc, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स जो भी ग्रेजुएशन तकमील कर चुके हैं वो एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और उनकी उम्र 17 साल से 18 साल से 27 साल के दरमियान में होना है। मगर इसके बावजूद अनरिजर्व्ड जो है उनको 5 साल का एक्सटेंशन देंगे और OBC वगैरह को भी 5 साल का एक्सटेंशन देंगे, ताकि किसी सूरत में जो है ये लोगों का अपॉइंटमेंट हो सके। इसके लिए 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है www.mha.government.in। ये वेबसाइट के जरिए आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। ये दोनों वेबसाइट्स पे से कोई भी एक वेबसाइट पे आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट्स का अटैचमेंट करना नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देना है। और डेट ऑफ बर्थ का ख्याल इस बात का रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके SSC के सर्टिफिकेट में जो है वही डेट ऑफ बर्थ आप यूज करना, कोई और डेट ऑफ बर्थ नहीं यूज करना। अगर कहीं डिफरेंस आ रहा तो भी आप उसको छोड़ के सिर्फ SSC की डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करना। और फिर और एज के बारे में आप 18 to 27 के बीच में है नहीं है वो देख लेना। आप 18 to 27 के बीच में है तो अप्लाई करना। अगर आप उससे छोटे हैं या उससे बड़ी है एज, फिर भी 5 साल का आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। अगर 27 के अबव है तो 5 साल ऐड करें तो 32 ईयर्स तक भी जो लोग हैं वो लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर अब 32 ईयर्स के अबव वाले अप्लाई करें तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसकी फ़ीस है 650 रुपीज़। तो मैं ये, और लास्ट डेट है इसकी 10 अगस्त 2025 और आज के 11:59 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप कोई भी मी सेवा पे जाके अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन कीजिए। इसका एग्जाम होने जा रहा है 3 लेवल्स में, एक लेवल 1, लेवल 2 और फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेवल 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा और क्या बोलते हैं आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट रहेगा और करंट अफेयर्स का टेस्ट रहेगा। तो वो टेस्ट के लिए आप तैयारी करके आप एग्जाम को अपियर हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा आप कामयाबी हासिल कर लिया तो फिर सेकेंड टेस्ट लिखना रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। और ये इम्तिहानात में आप अगर शरीक होंगे तो ही आपको अंदाजा होगा कि आप किस मुकाम पे। हम इम्तिहान में नहीं शरीक होंगे और सिस्टम से गिला करेंगे कि हमको मौका नहीं मिल रहा, ये नाकाबिल समझ बात है। तो मैं तमाम ग्रेजुएट से ख्वाहिश करूंगा कि 10 अगस्त से पहले जो वेबसाइट एड्रेसेस आपको बताए गए हैं वो वेबसाइट एड्रेस यूज करते हुए अपने फॉर्म्स को अपलोड कीजिए। और हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। रास्ता चलना हमारी जिम्मेदारी है
कामयाबी देना नहीं देना वो अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने फॉर्म्स अपलोड कीजिए। एक रिक्रूटमेंट है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी सीबीआई में होने जा रहा है अपॉइंटमेंट, और इसमें सिर्फ एसएससी पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी उम्र का भी कंडीशन ये है कि उनकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच में हो। जो ऑफिसर पोस्ट है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट में आपकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर रहेंगी, और ये जो सिक्योरिटी के पोस्ट है उसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट पे तनख्वाह कम से कम 69,000 रहेंगी। कोई भी एमएनसी भी अभी इतनी तनख्वाह आपको नहीं देते, और कोई भी नहीं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इतनी तनख्वाह आपको मिलने वाली है। तो मैट्रिक जो बच्चे सिक्योरिटी के लिए अपने फॉर्म्स डाल रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी एज 18 साल के अबव है और 27 के या 32 के अंदर हो, और इनका भी एग्जाम होगा। मगर ये जो सिक्योरिटी का एग्जाम हो रहा है इसमें एक कंडीशन ये है कि आपका एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें मैटर इंग्लिश में रहेगा, उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करना रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स तेलुगु अच्छी जानते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है और तेलुगु अच्छी समझ सकते, इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ के तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकते, तो वो बच्चे ये पोस्ट को अप्लाई करें। खास तौर पे जो डिस्ट्रिक्टों में बच्चे रहते, क्योंकि ये मेरा मैसेज फेसबुक के जरिए जाने वाला है, डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले बच्चे आसानी से तेलुगु में ट्रांसलेशन कर सकते और लिख भी सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल्स काम कर रहे हैं वहाँ पे मेजर स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु रहती। अब हैदराबाद के स्टूडेंट्स की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या हिंदी रहती। हैदराबाद के बच्चों को शायद ये टेस्ट में अपियर होना मुश्किल रहेगा, मगर जो डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बड़ा आसान है। और इसकी डेट है 27 अगस्त 2025। तो ये दोनों में भी आप अप्लाई करके ये इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह जो है आपको कामयाब करेंगे।